700 साल पहले मनसा माता ने दिए गोपालक को दर्शन। कहा, अब मैं विराजमान होना चाहती हूँ देहमी में, इसलिए बनवाओ मेरा मंदिर। ये बात मंदिर पुजारी ने बताया कि 700 साल पहले पहेड़ के देहमी गांव में, जहां पर मनसा माता ने अपने दर्शन देकर एक गोपालक को कहा कि मैं अब इस देहमी की भूमि पर अपना मंदिर बनवाना चाहती हूँ, और जिसके बाद गोपालक के द्वारा ग्रामीणों को ये बात बताई। साथ ही नारनौल के एक सेठ ने मनसा माता का मंदिर बनवाकर तैयार किया, लेकिन मंदिर बनाने वाले संत के द्वारा या कहें कि सेवक के द्वारा एक गलती की वजह से बना बनाया मंदिर धराशायी हो गया। उसके बाद भक्त ने माता के दरबार में जाकर मन्नत मांगी, मत्था टेका और कहा कि माता, ऐसी मेरे से कौन सी गलती हो गई जो बना बनाया मंदिर ध्वस्त हो गया। माता ने कहा, जो धर्म कर्म में आस्था रखता है और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो दक्षिणा देता है उसको कभी गाना नहीं चाहिए। और फिर दोबारा से मनसा माता ने उस भक्त को कहा कि अब जाओ दोबारा से मंदिर तैयार करवाओ। जिसके बाद उस भक्त ने गलती मानी और माता से क्षमा प्रार्थी होकर ये आलीशान मंदिर मनसा माता के दरबार को बनाकर तैयार किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मनसा माता के भक्त हरियाणा, दिल्ली, यूपी के साथ साथ अन्य जगहों से आते हैं और जो भी मन्नतें पूरी होती है वो माता के दरबार में आकर प्रसाद स्वरूप या किसी भी स्वरूप वो भेंट करते हैं, जिससे माता उनके कामों को पूर्ण करती है। साथ ही मनसा माता का मेला साल में 2 बार लगता है, एक बार गर्मियों में और एक नवरात्रों में। ये मेला 9 दिन चलता है, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ या लाखों लोग भक्त माता के दरबार में मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। पूरी इतिहास के बारे में पुजारी ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मंदिर लगभग 600 वर्ष पूर्व का है। मंदिर में जो घंटा लगा हुआ है वह सन 1435 का है। माता जी की मान्यता के लिए जब माता जी का प्रकट हुई, उस समय से ही हमारे आसपास के लोगों में एक चमत्कार और श्रद्धा की भावना से माता जी के दर्शन करने के लिए आए। माता ने अपना नाम मनसा देवी बताया, तो लोगों की जो इच्छाएं थी वो पूरी होती रही। धीरे धीरे लोग कालांतर में दूर दराज जाते रहे। माता जी के यहाँ हर साल में ग्रीष्मकालीन और सर्दी नवरात्रों का मेला आयोजन होता है। मेले में माता जी का के यहाँ मुंडन संस्कार एवं ग्रंथि बंधन संस्कार एवं अपनी मन्नत मांगने के लिए माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये स्थान दिल्ली और जयपुर के मध्य में 130 किलोमीटर स्थापित के बीच में स्थित है। मेले में लोग दिल्ली है, जयपुर है, कलकत्ता है, कानपुर है और जहाँ तक नेपाल है, अजमेर है, श्री गंगानगर है, अहमदाबाद, जो भी दूर दराज में हैं, कोयम्बटूर से भी आते हैं, हैदराबाद से भी आते हैं लोग, मथुरा से आते हैं, इंदौर आदि देश प्रांत से हमारे यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सभी क्षेत्र के लोग जो है आते हैं। मनसा माता का जिस तरह यहाँ पे प्रकट हुई थी पहले, तो क्या सबसे बड़ा वो था, माता का आशीर्वाद मिला, किस लोगों को मिला? हमारे पूर्वज जिनका नाम बाबा रत्ना था, माता जी की सेवा और भक्ति क्या करते थे। बाबा जी हमारे पैर से विकलांग थे और ये जो इस समय स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ये सब उस समय जंगल था। तो इसमें सामने जो एक छोटी सी झोड़ी थी उसमें पानी रहता था और बाबा गाँव की ला करके यहाँ चरने के लिए छोड़ते थे। बाबा सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते, भगवती की आराधना करते थे। एक दिन उनको आवाज़ हुई कि बाबा रत्ना मैं यहाँ पर प्रकाश कर लेना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा, दिन ऐसा हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन माता ने कहा भाई मैं यहाँ आना चाहती हूँ। बाबा ने कहा कि आप आ जाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माता जी के दर्शन करके धन्य हुए और उन्होंने इसी स्थान पर जो आज स्थापित हैं, इसी जगह पर माता जी को स्थापित कर दिया। माता जी कन्या रूप में थी, बाबा से वार्तालाप होती रहती थी। जैसे जैसे जंगल का मामला था
बाबा ने कहा कि भाई जंगल का मामला है, माँ सिर्फ उस पार से मैं पशुओं की रक्षा करने के लिए एक बाढ़ का बाड़ा बना करके आप रक्षा कर दो। तो बाबा ने कहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मैं सब अपना जो है स्वयं भी निर्माण करवा लूँगी। तो माता जी ने नारनौल के शोभा नाम के खत्री थे, उनके यहाँ पर दर्शन दिए। संतानहीन होने के वास्ते उन संतान होने का वरदान दिया और उन्होंने उस समय में आकर के मंदिर का निर्माण की बात करवाया। सामने जो है तालाब था, जो झोपड़ी थी, उसमें जो है बाबा माता जी का जो लाकड़िया है वो स्थापित थे। तो हमारे कुंती के शोभा सागर नाम के गणपत राम भोजराज के यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिया। उनके यहाँ भी संतान नहीं थी, तो उनके भी यहाँ पर जो है आशीर्वाद दे करके उन्होंने क्षेत्रपाल को बाबा लाकुड़िया को निकलवाया और उनको भी पुत्र का वरदान दे करके उनको धन्य किया। इस प्रकार से माता की मान्यता धीरे धीरे बढ़ती रही और लोगों के मनोरथ पूर्ण होते रहे और यथा नाम तथा गुण के हिसाब से माता जी ने अपना विस्तार इस प्रकार से किया कि जो आज सभी यत्र तत्व जो है माता मनसा देवी का नाम विख्यात है। और उनकी कृपा से हमारे आसपास के क्षेत्र में जो है सभी लोगों को जानकारी हो जाती है कि माता जी का मेला आ रहा है, माता जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे, मन्नत मांगने के लिए चलेंगे। बहुत ही श्रद्धा से लोग यहाँ पर आते हैं। प्रथम नवरात्रि की स्थापना हुई, 9वीं तक मेला चलेगा। 9वीं को माता जी का पूर्णाहुति हमारे बाबा रत्ना के परिवार के सभी ब्राह्मणगण सप्तशती का पाठ करके विशाल यज्ञ के आयोजन के साथ में समापन हुआ। उस समय बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए माता जी से विशेष रूप से नवम सिद्धदात्री के रूप से माता के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। मेला समापन के समय का भी बहुत विशेष महत्व है, इसलिए लोग 9वीं को दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा माता की सेवा हमारे बाबा रत्ना के परिवार में जो भी वंशज थे हैं वो अब जो है उसी समय से अब तक बराबर करते अपने हिस्से का अनुसार करते आ रहे हैं और माता जी का गुणगान कर करके जनता को और अपने आप में एक श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक जनता में समाचार भेज रहे हैं। और एक श्रद्धा का अनुपम जो है पराकाष्ठा माता जी के जैसा हमारे समक्ष खड़ी हैं और सबको आशीर्वाद दे करके उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय माँ जय माता का लाभ लेके माता का जन्म हमारे साथ आ जाएगा।